नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JBN Dr. Anamika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic distributed databases. डिस्ट्रीब्यूटेड से नाम क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब किसी भी चीज़ हम क्या यहाँ पे हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बहुत सारे चीज़ में फ्रेगमेंट, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डेटाबेस, ठीक है। मल्टीपल मीन्स बहुत सारे इंटरकनेक्टेड, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है। जो विच आर स्प्रेड फिजिकली अक्रॉस वेरियस लोकेशंस दैट कम्युनिकेट वाया अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अब जैसे अपन गूगल की बात कर लो, जैसे तो उसमें भी बहुत सारे डेटा अपन को मिलता है, लेकिन क्या वो एक ही जगह डेटा होता है? नहीं, वो अलग अलग जगह पे होता है, और जब हम उसको सर्च करते हैं तो वहाँ से डेटा ले लिया जाता है। मीन्स वो चीज़ इन्फॉर्मेशन कई जगह पे स्टोर है, इसीलिए वो इतने नंबर ऑफ पेजेस दे देता है कि इतने सारे पेजेस में ये इन्फॉर्मेशन है। अब आप देखो कि आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जो कि क्या मैनेज करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को मैनेज करता है इस तरह से कि अगर जितनी भी मतलब जितनी अलग अलग लोकेशन पे डेटा होगा, तो आप सीधी सी बात है, जब अलग अलग लोकेशन पे डेटा होगा तो मुझे उसको मैनेज करने की आवश्यकता तो होगी ही, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मैनेजेस अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस in a manner as if it were all stored in a single location। इस तरह से मैनेज करेगा कि हमें लगता है कि वो एक ही जगह पे है, ठीक है। अब फीचर्स की बात करते हैं, तो इट इज़ यूज टू क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। दूसरा है इट सिंक्रोनाइजेज द डेटाबेस पीरियोडिकली एंड प्रोवाइड एक्सेस मैकेनिज्म by the virtue of which the distribution becomes transparent to the users, and it ensures that the data modified by any site is universally updated, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने वेबसाइट अपडेट की, चलो यहीं पे चीज़ चेंज हुई, नहीं, वो जहाँ जहाँ पे भी लिंक ऐसा हो रहा होगा वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड इन एप्लीकेशन एरिया वेयर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा आर processed and accessed by numerous users simultaneously, and it is designed for heterogeneous database platforms. Next feature is that it maintains confidentiality and data integrity of the databases. A distributed database is not a loosely connected file system. A distributed database incorporates transaction processing, but it is not synonymous with the transaction processing system, ठीक है। ये सारे इतने इसके फीचर्स हो गए किसके, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के। अब एडवांटेजेस की अपन बात करते हैं कि क्योंकि किसके ध्यान में रखते हुए, सेंट्रलाइज डेटाबेस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका, मॉड्यूलर डेवलपमेंट। दूसरा मोर रिलायबल, तीसरा बेटर रिस्पॉन्स, चौथा लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट। तो मॉड्यूलर डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो अगर किसी सिस्टम को मतलब बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर न्यू लोकेशन में या नई यूनिट में, तो इन सैटेलाइट जो डेटाबेस सिस्टम है, तो एक्शन रिक्वायर सब्सटेंशियल एफर्ट्स एंड डिस्ट्रिब्यूशंस इन द एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग। तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ बढ़ेंगे ऑब्वियसली पहले से एग्जिस्ट होगी, लेकिन उसको कहीं एक तरह से बोलते हैं जैसे हम रीलोकेट होते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है। अब हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस द वर्क सिंपली रिक्वायर्स एडिंग न्यू कंप्यूटर्स। अब एनहांस कर रहे हैं, सीधी सी बात है, नए कंप्यूटर, लोकल डेटा, न्यू साइट, फाइनली कनेक्टिंग दैम, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब दूसरा हम आते हैं एडवांटेजेस पे, मोर रिलायबल। इन केस ऑफ डेटाबेस फेल, डेटाबेस अगर फेल हो जाता है तो जो टोटल सिस्टम है सेंट्रलाइज डेटाबेस कम्स टू हॉल्ट, तो वो क्या हॉल्ट पे आ जाते हैं। इसलिए जो कहते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में व्हेन अ कंपोनेंट फेल्स, जब कोई कंपोनेंट फेल होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में,
तो जो फंक्शनिंग होती है सिस्टम की कंटिन्यूज होती है, मे बी एट अ रिड्यूस परफॉर्मेंस, वो चलेगी तो बट थोड़ी उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड हो जाएगी। इसलिए DDBMS इज़ मोर रिलायबल, बेटर रिस्पॉन्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड अगर एफिशिएंट मैनर में हमने कर रखा है, तो जो यूज़र की रिक्वेस्ट आती है उसको सीधे से हमने चेक किया, मीट हो गया लोकल डेटा सेट सेल्फ से, तो प्रोवाइडिंग उसको हम तुरंत की तुरंत दे देते हैं उसको रिस्पॉन्स। उसकी वजह अगर बात करते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम की, तो ऑल क्वेरीज हैव टू पास थ्रू द सेंट्रल कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग विच इंक्रीजेज द रिस्पॉन्स टाइम। अब सीधी सी बात है, मेन जो बीच का सेंटर पॉइंट होगा इसका बहुत बल्क में डेटा होगा, बल्क में डेटा बेस होगा, वहाँ मैं बोलूँ कि इस टॉपिक के एग्रीगेशन के नोट्स हैं क्या, ठीक है। ये चीज़ अगर मेरे लेवल की होती, मीन्स एक छोटे दायरे में सर्च करना होता, तो सीधे से आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता। अब आप चाह रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है वहाँ से आप प्राप्त करना चाहिए, तो वो तो नहीं हो पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया बेटर रिस्पॉन्स। तो इसमें सीधी सी बात है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अच्छा सा काम हो पाएगा, और यूज़र की जैसा पता है कि रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी, और फास्टर हम रिस्पॉन्स उसको दे पाएंगे। नेक्स्ट आ गया लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट। इट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, if data is located locally where it is mostly used, then the communication cost for data manipulation can be minimized. This is not feasible in centralized system. Centralized में ये feasible नहीं होता, ठीक है। आप adversities of distributed database क्या होती है। पहला हो गया नीड फॉर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब जो ये क्या करेगा, DDBMS की डिमांड करेगा कि कॉम्प्लेक्स और ऑफ एंड एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर की, जिससे कि डेटा ट्रांसपेरेंसी और कोऑर्डिनेशन वो जितने भी साइट्स हो वो चीज़ बनी रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया प्रोसेसिंग ओवरहेड। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो इवन सिंपल ऑपरेशंस में रिक्वायर लार्जर नंबर ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडिशनल कैलकुलेशन इज़ प्रोवाइडेड। मतलब चीज़ कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करोगे तो ठीक है, वो तो उसका पूरा एस्टिमेट बनेगा ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी की। द नीड ऑफ फॉर अपडेटिंग डेटा इन मल्टीपल साइट्स पोज प्रॉब्लम्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है ओवरहेड्स फॉर इम्प्रॉपर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या आ जाएगा कि responsiveness of queries is largely dependent upon proper data distributions. Improper data distribution often lead to very slow response of user request, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। हमने इसको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में डिवाइड किया है, ठीक है। ऑटोनोमस होमोजीनियस को ऑटोनोमस नॉन ऑटोनोमस में, और हेट्रोजीनियस को फेडरेटेड और मल्टीपल डेटाबेस में। अब होमोजीनियस की बात करते हैं। होमोजीनियस मतलब सेम, ठीक है, जिसमें सारी साइट्स यूज़ आइडेंटिकल DBMS यूज़ कर रही होंगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी कि जो साइट्स होगी आर वेरी this is use very similar software. The sites use identical DBMS or DBMS from the same vendor. Each site is aware of all other sites and cooperates with other sites to process user requests. The database is accessed through a single interface as if it is a single database. अब बात करते हैं टाइप्स की। तो हमने बोला ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस, और इसमें क्या हो गया, इसमें हर डेटाबेस इंडिपेंडेंट होता है अपना खुद का फंक्शन करने के लिए, एंड दे आर इंटीग्रेटेड बाय ए कंट्रोलिंग एप्लीकेशन एंड यूज मैसेज पासिंग टू शेयर डेटा अपडेट्स। नॉन ऑटोनोमस की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस access the homogeneous nodes, and a central or master DBMS coordinate data update across the sites, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस में क्या हो जाता है, इसमें अलग अलग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो DBMS प्रोडक्ट्स और डेटा मॉडल्स होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि डिफरेंट साइट्स यूज डिसिमिलर स्कीम्स एंड सॉफ्टवेयर।
The system may be composed of a variety of DBMS like relational network, hierarchical, or object oriented. Query processing is complex due to dissimilar schemas. Transaction processing is complex due to dissimilar software. A site may not be aware of other sites, and so there is limited cooperation in processing user request. अब टाइप्स की बात करते हैं तो फीडरेटेड में क्या हो जाता है, जो ये हो जाता है इंडिपेंडेंट, जो डेटाबेस सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर के, और इंटीग्रेट होता है सो दैट द फंक्शन एज अ सिंगल डेटाबेस। तो वो जब इंटीग्रेट होगा तो सिंगल डेटाबेस सिस्टम की तरह वो काम करेगा। इसको हम फीडरेटेड बोलते हैं। अनफीडरेटेड में क्या होगा, जो डेटाबेस सिस्टम है एक एम्प्लॉय सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग मॉड्यूल के थ्रू काम करेगा, जिसमें जो डेटाबेस है हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो डेवलप डिपेंडिंग ऑन 3 पैरामीटर्स। इसमें कौन कौन से पैरामीटर हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोनॉमी, हेट्रोजेनिटी। ठीक है, अब आर्किटेक्चर मॉडल्स में कुछ कॉमन हो जाएंगे, जैसे क्लाइंट में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया, P2P और मल्टी DBMS आर्किटेक्चर हो गया। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि इसमें देखो ये 2 लेवल आर्किटेक्चर हो जाएगा, जैसे फंक्शनैलिटीज डिवाइडेड इनटू सर्व्स एंड क्लाइंट, एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्लाइंट सर्विस और कम्युनिकेशन मैनेजर। यहाँ पे भी वो सेम है। अब ये कम्युनिकेशन लिंक है जिसके थ्रू आप सर्वर 1 और इन सर्वर से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ठीक है, पीर टू पीर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो गया कि हर पीर एक्ट एज अ क्लाइंट एंड सर्वर फॉर इम्पार्टिंग डेटाबेस सर्विसेज। द पीर शेयर देयर रिसोर्सेज विद अदर पीर्स एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़। तो इसमें देखोगे कि 4 लेवल्स हो गए, ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा, लोकल इंटरनल और एक्सटर्नल। ये देखो यहाँ पे ग्लोबल है, इसमें क्या एक्सटर्नल ये सारी स्कीमास हो गई, लोकल भी सारी इसमें आएंगी। ठीक है, और अंदर जाएंगे तो लोकल इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल के अंदर क्या जाएगा, इंटरनल स्कीमा। अब बात करते हैं कि मल्टी DBMS आर्किटेक्चर की। इसमें क्या हो जाएगा, ये एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम है विच इज़ फाउंड बाय अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर ऑटोनोमस डेटाबेस सिस्टम। मल्टी DBMS में 6 लेवल्स होते हैं, जैसे मल्टी डेटाबेस व्यू लेवल, मल्टी डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, व्यू लेवल, लोकल डेटाबेस व्यू लेवल, लोकल डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल मॉडल एंड द लोकल डेटाबेस इंटरनल लेवल। ठीक है, तो कंसेप्चुअल में आप लोकल डेटा के ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, और लोकल इसमें क्या बोलते हैं मल्टी डेटाबेस में क्या है, पूरा उसको लेके चलोगे। ठीक है, तो इसमें ये पूरा देखा। अब दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन, एंड दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.